Okay, let me know. I'm sharing my screen. If and else. Sir, recording one. Yes, yes, recording on केलं मी. इथे दिसेल तुम्हाला हे बघा खाली. Okay, okay. So if and else conditional formatting आपण बघत होतो, right? So where conditional formatting म्हणजे I need to control my flow of the execution, म्हणजे जे पूर्ण प्रोग्राम लिहिलाय त्यावरती किती लाईन्स रन करायचं, काय करायचं, किती वेळा रन करायचं, I wanted control of that, right? So we have control flow statements which are nothing but if and else. ये जो statement है, these are nothing but called as a control flow statement, right? तो ये हमने कल देखा था. if के आगे कंडीशन आपने लिखा. कंडीशन में क्या क्या हो सकता है? कंपैरिजन ऑपरेटर, राइट, where you check whether it is greater than, less than, smaller than. if that is true, then if block मतलब ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे. बट कंडीशंस में फॉल्स आ गया तो इट विल रन एल्स. एल्स का जो ब्लॉक है ये स्टेटमेंट 4 and 5, दिस विल एग्जीक्यूट, राइट. सो ये हमने प्रोग्रामेटिकली भी करके देखा था. होप यू रिमेम्बर इफ एल्स का प्रोग्राम. यस, नो. तो इसी के रिगार्डिंग आपको होमवर्क भी करना था. एज इन आई आस्क्ड यू टू राइट 2-3 एग्जांपल्स इसी को कंसिडर करके. वन ऑफ द एग्जांपल इज वर्किंग एज है कि नहीं है, राइट. सॉरी, वोट कर सकता है कि नहीं है, सीनियर सिटीजन है कि नहीं. तो किया है क्या किसी ने सीनियर सिटीजन वोटर्स प्रोग्राम? ऑनलाइन धीरज, प्रशांत, किसी ने किया है क्या? No, sir. ओके, ठीक है. सो इफ यू आर नॉट डन, प्लीज डू इट. आपके लिए होमवर्क है, राइट, नॉट फॉर मी. इट इज इम्पोर्टेंट. क्यों? क्योंकि मेनी ऑफ यू माइट हैव स्टार्टेड प्रोग्रामिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. मतलब आप में से कई लोग फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग सीख रहे होंगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, it is very important to develop that mindset. Okay, just a second. Hello. हम्म चालतंय चालतंय. चालतंय, करतो मी तुला परत. ओके. सो ये प्रोग्रामिंग का एक माइंडसेट रहता है. माइंडसेट एज इन यू नीड टू थिंक इन अ पर्टिकुलर वे. लॉजिकल माइंडसेट रहता है. तो वो माइंडसेट डेवलप होने के लिए आपको लेक्चर में पूरा लेक्चर करना है एंड देन यू नीड टू कंप्लीट द होमवर्क. जो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ उसको आपको एग्जीक्यूट करके देखना है. दैट इज इम्पोर्टेंट. ओके, इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. क्योंकि आप इफ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम तो थोड़ा आपको मुश्किल लग सकता है स्टार्ट में. तो टू गेट कंफर्टेबल विथ यू नीड टू प्रैक्टिस. ओके, ठीक है. सो इफ true, then I will print this statement, and if false, I will print this statement. यहाँ तक हमने देखा था. Then there is something called elif. Python also provides elif statement, short form for else and if. तो इसके लिए एक बैकग्राउंड मैंने सेट किया था कल, where I want to compare my marks, right? तो marks compare करना है and it has multiple categories. So one of such example is input
enter the marks. So I will take input from the user से मैं input ले लूंगा, right? But this will be in the string. तो इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर, राइट? इनबिल्ट फंक्शन, होप सबको इनबिल्ट फंक्शन क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, लैम्डा फंक्शन क्या है, ये सब पता है अभी। इनबिल्ट फंक्शन, इंटीजर क्या है? इनबिल्ट फंक्शन है ना। इनपुट क्या है? इनबिल्ट फंक्शन। तो इनपुट का आंसर स्ट्रिंग में स्टोर होता है, उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया है, राइट? And then we are storing that into a marks के वेरिएबल में। देन यहाँ पे 3-4 कंडीशन है। ग्रेटर देन 75 है तो क्या आना चाहिए? प्रिंट डिस्टिंक्शन। और एक कंडीशन ऐड करना है तो मान लीजिए एल इफ ऐसे लिखना है, मार्क्स ग्रेटर देन 60 कोलन, तो क्या आना चाहिए? ए क्लास। एल इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40 तो सिर्फ पास, और कुछ भी नहीं है, पास नहीं है, मतलब 40 से ज्यादा नहीं, 60 से नहीं, 75 से नहीं, तो क्या आएगा? फेल, राइट? सो आई कैन पुट 35 एज वेल, मतलब आपको एग्जैक्टली एक्यूरेटली बनाना है तो एग्जीक्यूट 81, क्या आ गया? डिस्टिंक्शन, राइट? इंटर, और एक बार एग्जीक्यूट, इस बार 23% फेल, राइट? और चेक 65 ए क्लास। समझ में है? सो दिस इज हाउ एलएफ इज वर्क, मतलब मल्टीपल कंडीशंस आपको ऐड करना है बिटवीन द इफ एंड एल्स के बीच मल्टीपल कंडीशन आपको एग्जीक्यूट करना है, तो यू कैन यूज elif, right? So this is how you can utilize elif option multiple conditions के लिए. So similarly, one more example, you can take is number greater than 15 or not. मतलब ऐसे एक सिंपल प्रोग्राम जहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस चेक करना है, और whether the person is अंडर एज या एलिजिबल टू वर्क या सीनियर सिटीजन, ये आप चेक कर सकते हो। कैसे? सिमिलरली सेम केस, आई कैन राइट मल्टीपल कंडीशन, अंडर एज के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए ग्रेटर देन 65, देन लेस देन 18 वगैरह है तो कैन नॉट वर्क, राइट? 18 से छोटा है तो कैन नॉट वर्क, 65 से ज्यादा है तो कैन नॉट वर्क क्योंकि सीनियर सिटीजन। तो we can create elif and else block, right? Yes, no, ये एक one of the example होगा। और इन रियल वर्ल्ड में भी आप कंपैरिजन कर सकते हो कि लोन देना है कि नहीं। किसी ने अप्लाई किया लोन के लिए तो यू कैन चेक उनका सिबिल स्कोर मे बी मोर देन 700 होना चाहिए, प्रीवियस लोन डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? मल्टीपल कंडीशंस आप चेक कर रहे हो। तो the moment he completes all the multiple condition, you can approve the loan। और इन तीनों में से एक भी उसने कंडीशन फेल हो गया तो it will go to else and print loan not approved, right? Something like this possible, जहां पे मल्टीपल लेवल पे आपको चेक करना है। चलो नेक्स्ट, देयर इज वन मोर वेरिएशन, इसका एक और एक वेरिएशन है। इसमें क्या लिखा है? इफ के अंदर और एक इफ लिखा है। मतलब एक तो आप क्या लिखते थे? स्टार्ट होता था इफ से, राइट? फिर बाद में लिखते थे एलिफ एंड देन एल्स। बट इसका और एक वेरिएशन भी आता है जहां पे मल्टीपल इफ स्टेटमेंट आप लगा सकते हो। ऐसे डायरेक्टली यू डोंट हैव एनी रिक्वायरमेंट, बट इन केस आपको ऐसा कुछ लगता है तो देखिए, इफ नंबर ग्रेटर देन 10 है तो क्या करना है? प्रिंट ग्रेटर देन 10, सॉरी,
देन इसके अंदर आएगा, मतलब ये इफ ब्लॉक के अंदर आएगा, राइट। फिर क्या चेक करा, इफ ग्रेटर देन 7 है तो वापस इस इफ के ब्लॉक में अंदर आएगा, इनसाइड इफ एंड इफ ब्लॉक, मतलब एक लेवल ये सेकंड लेवल के अंदर आ गया, राइट। ये ऐसे हमारे लेवल थे, ये यहाँ पे आ गया सेकंड लेवल। तो ऐसा कहीं रिक्वायरमेंट है तो यू कैन चेक। इफ इट इज लेस देन 10 तो क्या चेक करेगा, 5 से ग्रेटर है क्या, 5 से ग्रेटर है तो इट कैन प्रिंट दिस ग्रेटर देन 5 बट नॉट ग्रेटर देन 10, नहीं तो स्मॉलर देन 10 ऐसे। एल्स प्रिंट x इज नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से भी ग्रेटर नहीं है, राइट। तो मल्टीपल कंडीशंस आप कर सकते हैं इन द लूप, और स्टेप वाइज कंडीशंस यू कैन चेक। 15 इज ग्रेटर देन 10, इतना ही आ गया, राइट। ग्रेटर देन 7 तो इनसाइड इफ एंड इफ ब्लॉक पास। थोड़ा दिस यू मे नॉट यूज, मतलब ये बहुत बार यूज नहीं होगा आपको, बट दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, मतलब पॉसिबिलिटी सीख लीजिए, ओके। ऐसा नहीं कि वर्क नहीं होगा और यू डोंट नो, बट अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉसिबल। मतलब पाइथन जब भी सीखते हो आप, बहुत से टर्म्स यू मे नॉट यूज इन योर डे टू डे लाइफ, मतलब आगे जाके आप जब लाइब्रेरीज पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि जो आपने सीखा है अभी तक उसमें से सॉरी बहुत कम चीजें आप यूज करोगे, एग्रीड, बट पॉसिबिलिटी आपको समझना भी इम्पोर्टेंट है। मतलब एक्सेल क्या क्या कर सकता है और पाइथन से क्या क्या हो सकता है, ये समझना भी इम्पोर्टेंट है। वो आपको करने आएगा ही, डाउट मे नॉट बी रिक्वायर्ड, बट पॉसिबल है क्या, यस डेफिनेटली पॉसिबल। क्योंकि इंटरव्यू में कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको आपका नॉलेज चेक करते हैं ओवरऑल, तो उस केस में यू शुड नॉट बी इन कंफ्यूजन कि ये पॉसिबल है या नहीं है पाइथन से, और इट मे बी विथ रिस्पेक्ट टू एनी टेक्नोलॉजी। तो ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए यू शुड नो द कैपेबिलिटी, मतलब ये टूल क्या क्या कर सकता है ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो उसी के लिए ये एग्जाम्पल है, ओके। गुड। सो नेक्स्ट ये देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर द पर्सन इज वर्किंग और नॉट। वर्किंग एज कैसे आता है, 18 to 65, 18 से लेस है तो प्रिंट अंडर एज, 65 से ज्यादा है तो प्रिंट सीनियर सिटीजन। ये देखिए यहाँ पे इफ एल्स का लॉजिक है, एज 56 लिखा है, ओके। लेट्स डू इट टुगेदर। एज मैंने 56 लिखा है, पहले एज इफ कंडीशन, इफ एज की जगह क्या आएगा, यहाँ पे एज की जगह क्या आएगा 56, तो इक्वेशन कैसा होगा ये 56 ग्रेटर देन 18। इसका आंसर क्या है, आंसर क्या है, फॉल्स, राइट। 56 सॉरी लेस देन 18, 18 से 56 लेस है क्या, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। देन तो इसका आंसर फॉल्स आएगा तो ये प्रिंट होगा क्या, दिस लाइन विल इट प्रिंट और नो, प्रिंट होगा क्या, ये नहीं प्रिंट होगा ना। इफ के आगे ट्रू चाहिए तो ये आपको प्रिंट होता है। हम्म समझ रहा है ना सबको। हम्म क्या डाउट है किसी को, ओके। ओ आई सी, बहुत से लोग ज्वाइन नहीं हुए, कुछ इशू है कि आज का टाइमिंग समझ नहीं आया,
हम्म सर सर 9 का टाइमिंग टाइम समझ है में ना, नहीं आया। 9:30 का टाइम था ना। हाँ, हाँ बट आय अपडेटेड इन द मीटिंग ॲज वेल. जर तुम्ही आजचं मीटिंग लिंक बघितला असेल तर टाइमच्या समोर काय लिहिलंय? अपडेट. लिखा है क्या? सर हम्म हो सर. हाँ, तो क्यों लिखा है? बिकॉज टाइम आय चेंज नो, केला म्हणून. कारण तुम्ही लोक ते वाचत नाही व्यवस्थित, त्यामुळे मी तिथं अपडेटेड असं लिहिलंय, सो दॅट यू कॅन ऍटलिस्ट रीड काय अपडेट आहे आज. ओके, सो if there is any change I will highlight with the update. Okay, हॅलो सर. yes. सर आता कंटिन्यू हाच टाइम राहील का सर? नाही, डिपेंड, म्हणजे ते ऍक्च्युली काय झालंय ना, थोडं आज लेक्चर्स कमी होते त्यामुळे लवकर झालंय, नाही तर मोस्टली डिपेंड करतं म्हणजे किती लेक्चर्स आहेत. एक बॅच आत्ता संपली आज, त्यामुळे मग वी आर शिफ्टेड बाय हाफ एन आवर. बट मोस्टली देर विल बी एवढंच असेल ना, एक तर 9ला असेल ना तर 9:30. देर इज नो अदर टाइम. तुम्हाला लवकर जमतंय का सगळ्यांना 8 वाजता वगैरे? सर कम्युनिकेशनचं लेक्चर असतं सर आमचं कधी कधी 8 वाजता. राईट राईट राईट, या अंडरस्टूड. देन वी डोंट हॅव एनी अदर ऑप्शन. ओके, 9 वाजता आपण कनेक्ट करूत मग. 9 नाही तर 9:30, इदर ऑफ वन टाइम. इफ देर इज अ ओके चेंज, सर. डिफॉल्ट टाइम इज 9:30. 9:30 इज अवर डिफॉल्ट. 9:30 असेल तर मी काही लिहिणार नाही मेसेजमध्ये, पण 9:30 नसेल तर आय विल मेन्शन इट ॲज अपडेटेड. ओके, गुड. Okay, so here, are we clear with this? False. That's why we are not going to print this line. चलो next. यहाँ पे देखिए थोड़ा कंडीशन अलग है. This is called a logical operator. ये comparison operator. And or तो यहाँ पे क्या होगा? एज की जगह 56 ग्रेटर देन 18. इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू, राइट. इसके बाद एंड, तो एंड लिखा है यहाँ से वापस 56 लेस देन 65. आंसर क्या है यहाँ पे? ट्रू, राइट. 56 लेस देन, सो ट्रू एंड ट्रू क्या आता है? ट्रू एंड ट्रू. इसका ही मतलब 1 एंड 1. इसका आंसर क्या आता है? 1 आता है ना हमेशा. लॉजिकल ऑपरेटर याद है ना, 1 एंड 0, 0 एंड 1, 1 एंड 1, 0 एंड 0. जो टेबल बनाते थे हम, तो उसका आंसर इफ देयर आर एंड ऑपरेटर को दोनों कंडीशन ट्रू रहता है तो आंसर आता है ट्रू, मतलब 1. सो इफ द आंसर इज 1, व्हाट इट विल प्रिंट लाइक दिस: द पर्सन कैन वर्क विद अस. व्हाट इफ ये दोनों सेटिस्फाई नहीं हुआ है तो एल्स में आएगा. द पर्सन इज सीनियर सिटीजन, राइट. चेक कीजिए, लेट मी एग्जीक्यूट. पर्सन कैन वर्क विथ अस मतलब वर्किंग एज है 16. पर्सन इज लेस देन 18 year olds म्हणजे ही इज अ चाइल्ड लेबर, नॉट अलाउड, राइट, वर्क अंडर एज ऑफ 18. इफ इज 70, ओके, सॉरी, नॉट दिस 70, यहाँ पे 70, एज 70 है. द पर्सन इज सीनियर सिटीजन. क्लियर? सबको समझ में आया हाउ इट वर्क्स? मे बी यू कैन एलिफ एंड की जगह आप ये भी चेक कर सकते हो, जो हमने ये लॉजिक लिखा था, पहले एक चेक होगा फिर बाद में ये चेक होगा, ऐसे, राइट. क्लियर सबको? एल्स, इफ, एल्स, एलिफ, और इफ एलिफ एल्स.
ओके सो मल्टीपल कंडीशन बाय द वे एफ स्ट्रिंग जो हमने लिखा था, एफ स्ट्रिंग करके ऐसे लिखते थे, इसका ही लॉन्ग वर्जन है ये। हम शॉर्टकट यूज करते थे, ये लॉन्ग मेथड है, कॉल्ड डॉट फॉर्मेट एंड देन आगे आप नंबर लिखते हो। मोस्टली बहुत कम बार यूज होता है ये, आप सब जगह पे ये एफ स्ट्रिंग वाला ही देखोगे वर्जन। ओके सो दिस इज ऑल्सो सेम लाइन, आपको चेक करना है वेदर divisible by 2, divisible by 3, divisible by 5. डिव्हिजिबिलिटी टेस्ट मतलब कुठल्या नंबरने भाग जातो हे फाइंड आउट करायचं। जर 2 भाग जात असेल तर डिव्हिजिबल बाय 2, 3 जात असेल डिव्हिजिबल बाय 3, 5 जात असेल डिव्हिजिबल बाय 5। ए अंडरस्कोर नंबर आहे ना, चेक करा। लेट्स स्टार्ट विथ 24, execute 24 is divisible by 2, right? Then 33, execute 33 is divisible by 3, 45, 55, you can take any example, 55 is divisible by 5, right? elif condition. and या तिघांनी जर डिव्हिजन होत नसेल तर समथिंग लाइक ये all check failed, 77 is not divisible by 2, 3 or 5। क्लियर? हम क्या करते थे इसको ही एक, इफ आई वांट टू शो यू, ये प्रिंट वर्जन ऐसा लिखते थे, मोस्टली वी फॉलो दैट अप्रोच। यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखा और ये जो नंबर है कॉपी यहाँ पे लिखते थे, पेस्ट, राइट? ऐसा हमने बहुत बार लिखा है, 77 is divisible by 2, राइट? सो ये हो गया एफ स्ट्रिंग, इसका ही लॉन्ग वर्जन इज दिस, ऐसे। क्लियर? इफ एलिफ एल्स क्लियर है क्या सबको? देयर इज स्मॉल शॉर्टकट, एक पास नाम का कीवर्ड है और रिजर्व वर्ड, ये क्या करता है? पास करता है, कुछ भी नहीं करता, दैट्स इट। ये सेटिस्फाई हो गया तो पास करेगा और एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बंद करेगा। आपको मतलब कुछ डेवलप कर रहे हो और कुछ लॉजिक आपने आधा ही डेवलप किया है, तो उस लॉजिक के आगे आप पास लिख सकते हो। पास मतलब ये कुछ प्रोग्राम में एरर भी आया तो ये इग्नोर कर देगा, पास। जैसे हम गेम खेलते हैं, किसी को कुछ नहीं आता तो वो क्या करता है? पास, तो गेम आगे बढ़ जाता है। तो सेम कंसेप्ट है, व्हेनेवर यू चेक और आपको कुछ प्रोग्राम बाद में लिखना है तो अभी के लिए वहां पे पास लिख के रखिए, प्रोग्राम कंटिन्यू आगे बढ़ेगा। ओके तो एक ये होमवर्क आपके लिए है, इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक करना है। कैसे? घर में कैसे रहता है, मोस्टली जितने भी यूनिट्स है उसको 5 से मल्टीप्लाई करो। ओके तो ये हो गया आपका बिल। कब तक? 700 यूनिट। 700 यूनिट के आगे हर यूनिट का 10 रुपए आएगा, 1000 यूनिट के आगे हर यूनिट को 15 रुपए, 1000 से ज्यादा हर यूनिट का 20 रुपए, राइट? ऐसे ही रहता है इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेशन। पहले जैसे दिल्ली में है, पहले 200 यूनिट्स फ्री, और 200 के बाद जो भी यूनिट्स है उनको लगेगा अराउंड 20-25 रुपीज ऐसे। सो इसका आप प्रोग्राम लिख सकते हैं यूजिंग एलिफ लॉजिक। देखिए मैंने लिखा है यूजर डिफाइंड डिफ इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड एन नाम का एक वेरिएबल। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ फंक्शन कॉल करूंगा और n मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स भेजूंगा, तो ये चेक करेगा इफ n इज लेस देन 500 तो प्रिंट बिल कितना, n into 5, राइट? n
500 से ज्यादा है, 700 से कम है, तो बिल कितना होगा, n इंटू 10। 700 से ज्यादा, 1000 से कम, तो बिल इंटू 15, एंड 1000 से ज्यादा है तो योर बिल इज n इंटू 20। यही कंडीशन है जो ऊपर क्वेश्चन में लिखा था, उसी कंडीशन को वी हैव एग्जीक्यूटेड। बट आपने एक ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पे, आई हैव नॉट रिटन एल्स स्टेटमेंट, देयर इज नो एल्स स्टेटमेंट हियर, एंड दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। मतलब इफ एंड एलिफ सिर्फ लिखना है तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि आपको एल्स लिखना ही है। ओके, सो दिस इज फॉर योर होमवर्क, बट मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, बट आई वांट यू टू प्रैक्टिस एटलीस्ट। एग्जीक्यूट, देखिए मैंने यूनिट्स, इनपुट, इंटीजर में कन्वर्ट एंड फंक्शन कॉल, ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन, ये हो गया फंक्शन कॉल। एग्जीक्यूट, ऑटोमेशन 450 यूनिट्स, एंटर, बिल कितना है 2250, 1000 यूनिट्स, एंटर, बिल आया 15,000 रुपए। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट। आपको मल्टीपल इनपुट लेना है तो फॉर लूप से भी आप ले सकते हैं। देखिए, फॉर आई इन रेंज 1 इनपुट, इंटर द नेम ऑफ द कस्टमर, इलेक्ट्रिसिटी बिल और उसका फंक्शन कॉल। क्लियर? तो आई कैन ऑटोमेट, मतलब मल्टीपल टाइम्स मुझे चाहिए। अमित कितना यूज किया, अमित ने 340, बिल हो गया 1700, राइट? एग्जीक्यूट, आकाश, आकाश कितना बिल इलेक्ट्रिसिटी यूज किया है, 200, तो 1000 रुपए। Right? So this is how you can use if statements in your program, जहाँ पे आपको ऑटोमेशन करना है और जहाँ पे आपको कंट्रोल चाहिए, कितनी बार एग्जीक्यूशन होता है, कौन सा कोड एग्जीक्यूट होता है, नंबर ऑफ टाइम्स, दैट यू कैन डिसाइड। समझ में आया सबको? वी हैव कंप्लीट, मतलब थरोली हमने चेक किया है, थरोली हमने कवर किया है द टॉपिक ऑफ इफ, एलिफ एंड एल्स। किसी को डाउट है क्या इसमें? यस, एनीवन हैज एनी डाउट? क्योंकि इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे लूप, देयर इज समथिंग कॉल्ड लूप। होप एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टँड व्हॉट आय एम टॉकिंग, म्हणजे सगळ्यांना कळालंय जे मी बोलतोय ते? सो and I expect this to be in the homework as well. म्हणजे जे जे होमवर्क आपण सांगतोय ते तुम्ही कवर करताय, राइट? सो आज का होमवर्क है, आपको एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का करना है, करके दिया है, आप वैल्यू चेंज करो, राइट? वैल्यू चेंज करके थोड़ा ट्राई करो। देन कम अप विथ योर ओन प्रॉब्लम, जहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम्स कुछ कंडीशंस चेक करने हैं, and then write that logic into if, elif and else statements में। okay, समझ में आया? is it homework clear? सबको होमवर्क क्लियर है? okay, good. So we will move toward the next topic. इसमें ही control flows sorry, control flow state, just a second.
ओके चलो, सो नेक्स्ट टॉपिक है लूप. लूप एज इन जो ऐसे रिपीटेशन, ऐसे सर्कल 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 में घूम जो भी होता है इसको लूप बोलते हैं इंग्लिश में. ओके मतलब फॉर एग्जांपल रनिंग का ट्रैक वगैरह देखा आपने. रनिंग का ट्रैक कैसे रहता है, ऐसे रहता है, राइट. तो आप समवेयर यहाँ से स्टार्ट करते हो, कंटिन्यू करके यही पे एंड होता है, राइट. आपको सेकेंड राउंड जाना है तो सेकेंड राउंड भी आप यही से जा सकते हो. तो ये हो गया, For इसको what? बोलते हैं लूप. हाँ Hello. For हेलो, what? हाँ हाँ ओके. तो दैट इज द लूप. तो इसका और प्रोग्राम का क्या रिलेशन. सो प्रोग्रामिंग में भी जैसे हमने फंक्शन लिखा था, ओके एक फंक्शन लिखा है फॉर एग्जांपल दिस. ओके तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोग्राम है, मुझे ये मल्टीपल टाइम्स रन करना है, मतलब ये 4 बार रन होना चाहिए. ऐसे प्रोग्राम सेम है तो क्या कर सकता हूं मैं, 4 बार रन करना है तो. सो हियर द आंसर इज लूप. मतलब कोई प्रोग्राम आपको मल्टीपल टाइम्स रन करना है तो दैट टाइम वी नीड टू यूज something called loop. So there are two types of loops in Python. First one is while, second one is if. Okay, if and while. तो while loop क्या है, so let's understand. तो while लिखते कैसे वो देखिए. while ये कीवर्ड, देन कुछ कंडीशन, जैसे आप if और कंडीशन लिखते थे वैसे ही while एंड कंडीशन, एंड जो भी आपको while ब्लॉक में है वो एग्जीक्यूट होगा. कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, इस ये जब तक ये कंडीशन ट्रू आता है तब तक. द मोमेंट द कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स आएगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड प्रोग्रामेटिकली क्या एग्जैक्टली है ये चीज. ओके तो यहाँ पे 2-3 वेरिएबल्स है. ओके फर्स्ट वेरिएबल इज कॉल्ड आई. i इज इक्वल टू 1 ऐसा सेट है. जनरली इसको बोला जाता है काउंटर, क्योंकि ये काउंट करता है कितनी बार घूमना है और कितने लैप्स कवर करने हैं, कितना रोटेशन पे चाहिए. ओके देन एक कंडीशनल वेरिएबल है, मतलब ये वेरिएबल कंडीशन सेटिस्फाई है कि नहीं ये चेक करता है. एक्चुअली इट इज नॉट रिक्वायर्ड बट इफ यू नीड यू कैन. टाइम बीइंग आप इसको इग्नोर कर सकते हो, इसको मैं बाद में इंट्रोड्यूस करता हूँ. तो करंटली काउंटर समझ में आया सबको. एक वेरिएबल है उसमें एक नंबर स्टेव है 1. चलो सो आई राइट अ कंडीशन कि while, मैं लिखता हूँ while I लेस देन और इक्वल टू, टेक फॉर टाइम बीइंग 4 ले लीजिए. ओके मतलब द मोमेंट प्रोग्राम यहाँ पे आएगा तो क्या चेक करेगा, I में क्या है 1 नंबर, is 1 लेस देन और इक्वल टू 4. तो इसका आंसर क्या आता है 1 लेस देन और इक्वल टू ट्रू, राइट. और कुछ भी आप ट्रू लिखते हो while के आगे तो while ब्लॉक, मतलब while के नीचे जो है ये एग्जीक्यूट होगा. जैसे if के आगे कंडीशन सेटिस्फाई होने से if ब्लॉक रन होता था, राइट. तो वैसे ही while के आगे जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होने से while ब्लॉक रन होगा. तो ओके बाय द वे ये आप देख रहे हो कुछ, इसको बोलते हैं कमेंट्स. हैश लिख के मैं कुछ भी लिख रहा हूँ ना, ये प्रोग्राम नहीं है, ये कमेंट्स है. मैं कमेंट लिख सकता हूँ इसके अंदर, तो ये रन नहीं होंगे, ये सिर्फ आपको दिखेंगे. इसका प्रोग्राम में कुछ यूज नहीं है, ये सिर्फ नोट्स वगैरह निकालने के लिए वी कैन यूज. ओके ठीक है. द मोमेंट इट सेज ट्रू तो प्रोग्राम कहाँ आएगा, कमेंट इग्नोर कीजिए, यहाँ पे आएगा, राइट. प्रिंट आई एम इनसाइड व्हाइल लूप. इसका आंसर क्या आया,
ये आई एम इनसाइड वाइल लूप, ये प्रिंट हो गया ओके चलो। देन नेक्स्ट लाइन में देखिए आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 ऐसे लिखा है। सी प्लस प्लस में आप लिखते थे, याद है क्या? आई प्लस प्लस, मतलब वाइल आई इज इक्वल टू 4, आई लेस देन 4 एंड आई प्लस प्लस, ऐसा कुछ लिखते थे हम इन केस ऑफ सी प्लस प्लस। उसका ये छोटा वर्जन है। तो यहाँ पे आई आने से क्या हो गया, अभी बताइए आई में कितने वैल्यू है? आई में क्या है 1 प्लस ये आई में क्या है यहाँ पे, तो ये 1, यहाँ पे 1 आ गया, प्लस 1 में कर देता हूँ अभी, तो आंसर क्या आया? i इज इक्वल टू 2, राइट? आ गया 2 यहाँ पे, तो ये 2 वापस यहाँ जाएगा while लूप में। तो अभी i के केस में क्या आएगा, यहाँ 1 की जगह 2 आएगा, राइट? is 2 लेस देन 4 ट्रू, तो मोमेंट ट्रू आता है तो ये क्या होगा, नीचे का लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा। तो आपने देखा आई एम इनसाइड वाइल लूप हो गया, राइट? तो वापस ये क्या आएगा, नीचे आएगा। इस बार आई में क्या है, यहाँ पे क्या है, आई में कितना है 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो इस आई में कितना आएगा, 3 आएगा, राइट? ये 3, फिर उसके बाद वापस ये ऊपर जाएगा, ऐसे वापस यहाँ पे चेक करेगा। अभी आई में कितना है 3 लेस देन और इक्वल टू 4, आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो ऐसे ही ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा कब तक? लेट मी एग्जीक्यूट। कब तक चला है देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंट हो गया, यहाँ आए 1 था, यहाँ आए 2 था, यहाँ आए कितना होगा 3, यहाँ आए 4 होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द 4। तो मान लीजिए आए यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से आके यहाँ पे 3 पे आया, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल 3 लेस देन 4 ट्रू, राइट? तो इसका आंसर ट्रू, ये प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे आए जब आएगा तब क्या आएगा, 3 प्लस 1, तो आए का आंसर आया 4। ये 4 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा फिर, 4 लेस देन और इक्वल टू 4, आंसर ट्रू। तो ये प्रिंट हो गया, फिर वापस नीचे आएगा। इस बार देखिए 4 प्लस 1 कितना आएगा आई में, 5, फिर ये आए ऊपर आएगा, यहाँ पे आएगा ना, तो डाल दीजिए यहाँ पे 5 लेस देन और इक्वल टू 4, आंसर क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स, राइट? तो फॉल्स आने के बाद कुछ एग्जीक्यूट होता है क्या नीचे का? कुछ नो भी सर, नहीं, तो इसीलिए ये 4 बार प्रिंट होके प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ओके, होप समझ में आया आपको हाउ वाइल वर्क्स। तो इसमें 2-3 चीज है। ये आई क्या है, काउंटर, क्योंकि ये काउंट करता है कितनी बार लूप चलाना है। और ये क्या हो गया, कंडीशन, एंड ये इंक्रीमेंट। ओके, सो मान लीजिए व्हाट इफ आई डोंट राइट दिस सेंटेंस, इंक्रीमेंट नहीं करता तो क्या होगा, लेट मी शो इट टू यू। कॉपी, यहाँ पे है, लेट्स डू दिस। इंक्रीमेंट ही मत करो आप, आई विल नॉट एग्जीक्यूट। ये देखिए इतना ही लिखा मैंने, क्या क्या होगा,
i में क्या है 1, तो यहाँ क्या आएगा 1 लेस देन और इक्वल टू 11, राइट। सिंगल ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा ट्रू। देन ट्रू के बाद क्या आएगा, ये प्रिंट होगा, राइट, ये यहाँ पे प्रिंट हो गया, ओके। फिर इसके बाद वापस से कंडीशन पे जाएगा, क्यों, क्योंकि while के आगे अभी तक फॉल्स नहीं है ना, अभी तक ट्रू है, ये देखिए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, वापस i में क्या है 1 लेस देन 11 ट्रू, तो वापस ये प्रिंट होगा, मतलब ये सेकेंड लाइन प्रिंट हुआ है, तो वापस ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा वापस ट्रू आएगा, वापस ये प्रिंट होगा, वापस ये ऊपर जाएगा, तो ऐसे ये इनफाइनाइटली चलता ही रहेगा। यस और नो? क्योंकि ये while के आगे कभी फॉल्स नहीं आएगा, तो ये क्या करेगा इनफाइनाइटली रन होगा। सर पर वहाँ पे 11 है ना सर? हाँ 11 है, फिर 11 तक अगर गए तो बट i बढ़ कहाँ रहा है, i का वैल्यू कैसे बढ़ रहा है, आपको कुछ लाइन दिख रहा है जहाँ पे i का वैल्यू बढ़ रहा है? फिर क्यों बढ़ेगा? मैंने ये लाइन रिमूव कर दिया है बाय द वे, ये लाइन नहीं लिखा है इस प्रोग्राम में, ये लाइन नहीं है यहाँ पे, तो i का वैल्यू कैसे बढ़ेगा? अच्छा आई का वैल्यू, हाँ वो भी। तो ये इनफाइनाइट लूप में अटक जाएगा, इससे आपका कंप्यूटर हैंग होके बंद बंद हो जाएगा। दैट्स वाई इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं किया मैंने, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगा, पूरा प्रोग्राम मीटिंग सब कुछ बंद होके रिस्टार्ट हो जाएगा कंप्यूटर मेरा। दिस इज नथिंग बट अ वायरस, इसको ही वायरस बोलते हैं, इनफाइनाइटली रनिंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि आय बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है कहीं पे भी, राइट। तो वो हमेशा ट्रू ही आएगा, while का आंसर हमेशा ट्रू आएगा। तो इसीलिए डोंट एवर राइट इंक्रीमेंट स्टेप, विदाउट इंक्रीमेंट कुछ भी मत लिखो while, ओके। अंडरस्टूड? क्लियर एवरीवन? बाय द वे जिनका लेटेस्ट लैपटॉप है वो लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि विंडोज में इसके लिए कंट्रोल है, आप ऐसे इनफाइनाइट रन करोगे ना विंडोज ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा पाइथन को। बट आई हैव बिट ओल्ड वर्जन ऑफ लैपटॉप, i5 8th जनरेशन है, सो इट दैट फंक्शनैलिटी इज नॉट अवेलेबल, तो मेरा कंप्यूटर हैंग होता है। आई हैव ट्राइड इन वन ऑफ द लेक्चर, दैट्स व्हाई, ओके। नहीं तो कंट्रोल सी प्रेस करके स्टॉप भी कर सकते हो, बट दैट मे नॉट वर्क। मतलब इनफाइनाइटली वो प्रिंट करते जाएगा, देखिए ऐसे इनफाइनाइट, ऐसे कंटिन्यूअस में प्रिंट होगा, क्योंकि आई बढ़ ही नहीं रहा है ना हर बार। क्लियर एवरीवन? समझ में आया व्हाट आई एम टॉकिंग सर अबाउट? ये फिर ये प्रोग्राम कहाँ यूज होगा? ये प्रोग्राम नहीं, इसीलिए आपको इंक्रीमेंट स्टेप लिख के यूज करना है ना, ये जो इंक्रीमेंट स्टेप है ये लिखना ही है हमेशा। हाँ मतलब जितने बार प्रिंट करना है उतना वहाँ पे वो, इसलिए वो प्रोग्राम यूज करना है। हाँ ओके यस, रिपीटेशन के लिए प्रोग्राम यूज होता है, बट ओके। ये रिपीटेशन के चक्कर में आपने कुछ गलत कर दिया तो हम्म। पूरा हैंग हो जाएगा ऐसे, ओके ओके। ओके गुड। सो इसीलिए इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई दिस प्रोग्राम, बट आई डोंट ट्राई, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। गलती से कुछ रन हो गया तो इट इज बिट डिफिकल्ट फॉर मी टू रिकवर, ओके। समझ में आया सबको व्हाट इज while लूप? तो इसका एक वन ऑफ द एग्जांपल, आई नीड टू चेक, मतलब इंटर द नंबर और एंटर द मैक्सिमम नंबर,
मतलब हर नंबर ऑड, मतलब हर नंबर में आप स्टार्ट 4 से हो गया तो 4 से 10 तक जाना है, तो 4 6 8 10 ऐसा प्रिंट होना चाहिए। तो ये इसका नंबर है। आई एम टेकिंग अ नंबर एंड आई एम टेकिंग मैक्सिमम नंबर, ऐसे दो नंबर मैं यूजर से ले रहा हूँ, नंबर एंड मैक्सिमम नंबर। तो while number less than maximum number, print number and number plus 2, execute। नंबर है 24, एंटर। मैक्सिमम कहाँ तक जाना है? 30 तक, एंटर। 24 26 28 30। क्लियर? सो और एक बार चेक करते हैं। यू टेल मी एनी नंबर। कुछ भी नंबर बोल दो। 34, एंटर। कहाँ तक जाना है? 42 43, एंटर। 34 36 38 40 42 और इवन नंबर्स बिटवीन 34 एंड 43, ये प्रोग्राम है। क्या हो रहा है यहाँ पे? लेट्स अंडरस्टैंड। इंटर द नंबर, क्या लिखा? 34। तो ये नंबर यहां से कहाँ जाएगा? इस वेरिएबल में जाएगा, राइट? नंबर। इंटर द मैक्सिमम नंबर 43, तो 43 ये जो नंबर है यहाँ से कहाँ जाएगा? मैक्स नंबर में, राइट? तो अभी क्या क्या हुआ यहाँ पे बताइए। नंबर में है 34 लेस देन और इक्वल टू 43, इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। आ गया? तो नीचे क्या आएगा? प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा? नंबर। नंबर में क्या है? 34, राइट? ठीक है, आ गया प्रिंट। यहाँ पे प्रिंट हो गया 34। चलिए नीचे, नीचे क्या आएगा? नंबर इन प्लस 2। नंबर में क्या है? 34 है ना? 34 प्लस 2, इसका आंसर क्या आता है? 36। तो 36 होगा तो लूप में वापस चला जाएगा वाइल में, तो यहाँ पे वापस कंडीशन चेक होगा। तो इस बार 34 की जगह यहाँ पे क्या है? 36 है। 36 लेस देन और इक्वल टू 43, आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा, राइट? तो प्रिंट 36 नंबर है वहां पे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 36। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन। अभी 34 की जगह 36 प्लस 2 38। तो वापस ये क्या होगा? ऊपर जाएगा, वापस ये कंडीशन चेक होगा। बट इस बार नंबर में क्या है? नंबर में क्या है इधर? 38, तो 38 आएगा। 38 लेस देन 43, ट्रू। आंसर यहाँ पे क्या आएगा? 38। तो यहाँ पे आपने देखा है। तो ऐसा करते करते समटाइम इट विल प्रिंट 42, राइट? तो इसने नंबर में 42 प्रिंट किया है। ओके, तो प्रिंट हो गया 42। नीचे आएगा 42 प्लस 2, कितना आएगा? 44 हो गया। 44, तो ये नंबर यहाँ आएगा वाइल में वापस। तो नंबर में क्या है अभी? 44। कंडीशन क्या है? 44 लेस देन और इक्वल टू 43, इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स, राइट? तो वाइल के आगे फॉल्स आता है तो नीचे का प्रोग्राम रन होगा क्या? डेफिनेटली नहीं, राइट? सो इट विल एंड एट 42। हाँ, हो गया। समझ में आया सबको हाउ इट इज एग्जीक्यूटेड? क्लियर? इज इट पॉसिबल यू टू राइट? जो मैंने प्रोग्राम किया है वही खुद से करके देखिए। आपको नया नहीं लिखना है तो एटलीस्ट जो किया है वो तो कर दीजिए। समझ में आया होमवर्क? सर एक मिनट प्रोग्राम ओपन करो। हाँ सर ये जो लिखा है आपने नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 2, हाँ और इधर नंबर प्लस 3 लिख दिया तो ये प्लस उतना प्लस होके नीचे लिस्ट हाँ, बन जाएगा उसका। 3 से बनेगा, करके 3 से देखिए। ओके। 3, एग्जीक्यूट।
बताइए नंबर। 44 44 इंटर and मैक्सिमम maximum 50. 50 इंटर Okay, 44 got plus 3 47 plus 3 50. 50. Okay, done. Okay, Okay. so it's on you. आपको ये कैसे इंक्रीमेंट, अल्टीमेटली क्या चाहिए, यहाँ पे फॉल्स होना है उसको, राइट? द मोमेंट फॉल्स होगा तब रुकेगा प्रोग्राम, फॉल्स नहीं होगा तो इनफाइनाइटली चलते ही रहेगा। मैंने यहाँ पे 0.024 ऐसे भी कर सकता हूँ, बट ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा नंबर, बट ठीक है। 23 एंड 25, ये देखिए कितने नंबर हो गए जनरेट। यहाँ पे जाके वो फेल हो जाएगा आगे। 24,992, राइट? कभी ना कभी ये 25 हिट हो जाएगा फिर मैक्सिमम नंबर। सो अल्टीमेटली वही है, यहाँ आगे वो फेल करना है आपको, ऐसा कंडीशन लिखना है जहाँ पे ये आके फेल हो जाए। दैट इज नथिंग बट अ व्हाइल लूप। सर वो तो ट्रू और फॉल्स है बुलियंस, तो हर कोड में रहते क्या वो? हाँ, बुलियन वैल्यू सब कोड में रहता है, मतलब जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन। अच्छा नहीं, अभी हम किसी एक और रन किया तो हर कोड में यही रहेगा क्या, मतलब बुलियंस रहेगी क्या, ट्रू फॉल्स ऐसा कंडीशन में? हाँ, इसका आंसर वही आता है ना, ये ऑपरेटर का आंसर हमेशा बुलियन आता है ना, ये हमने सीखा था बहुत पहले, स्टार्टिंग में। कंपैरिजन ऑपरेटर का आंसर हमेशा बुलियन बुलियंस आता में है, हाँ। आता है ना, यस यस। यही सीखा था हमने। हाँ हाँ। करके देखिए आप, फॉल्स, दूसरा आंसर हो ही नहीं सकता इसका बुलियन के अलावा। हम्म, तो यस। हमेशा इधर इधर ट्रू आएगा नहीं तो फॉल्स आएगा। तो ट्रू आएगा तो नीचे के लाइन रन हो गए, फॉल्स आएगा तो नहीं होगा। हम्म, यस गॉट इट सर। ओके, समझ में आया सबको? इज वाइल क्लियर? तो कल एक होमवर्क है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। पॉसिबल है आपको ये करना, समझ लीजिए। मैं कल एक्सप्लेन करता हूँ, नो डाउट आई विल एक्सप्लेन इट इन द क्लास एज वेल, बट आई वांट यू टू ट्राई। जो मैं से ये लिखता हूँ ना ऐसे आगे, ये लिख के ट्राई कीजिए लूप में। ओके, आई 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे। चलेगा? इज इट पॉसिबल? 3 का फैक्टोरियल 6, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट? 4 का क्या आता है? 4 3 2 1 का मल्टीप्लीकेशन, 4 3 2 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यही कर रहा हूं मैं यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लिखा है। ये तो इंक्रीमेंट का आपको पता है, ये भी आपको पता है, सिर्फ ये लॉजिक मैंने लिखा है। रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट इनटू आई, ये है फैक्टोरियल का लॉजिक। क्लियर? ट्राई कीजिए, नहीं हुआ तो आई कैन टेल यू। और एक सिंपल लॉजिक है ये, मतलब लेंथ ऑफ द स्टार। तो ये ऐसे डिजाइन पैटर्न भी आप बना सकते हो, आपको ऐसा कुछ बनाना है तो। पहले वन स्टार प्रिंट होगा, ये देखिए ऐसे। फोकस नहीं हुआ तो कल हम वापस while लूप स्टार्ट करेंगे एंड देन वी कैन कंटिन्यू। थोड़ा इंपॉर्टेंट है लूप वगैरह, बिकॉज आगे जाके आपको while और for लूप यूज करना है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। समझ में आया सबको? इज होमवर्क क्लियर? फैक्टोरियल Yes. का समझ लीजिए, लिखना है तो वेल एंड गुड, बट समझ लीजिए। ओके, गुड। So thank you, thanks a lot everyone. We'll stop here and we can continue tomorrow for while loop. Okay, सो रिकॉर्डिंग हुई क्या?
हाँ हुआ है ना, ये देखिए यहाँ पे।